नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मॉनसून आते ही देश भर के अलग अलग हिस्सों में आफत की बारिश होने लगती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं तो कहीं घर ढह जाते हैं। करोड़ों रुपए का बजट राज्यों में बाढ़ से निपटने के लिए आवंटित होता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार बारिश के आगे सारी तैयारियां कमजोर दिखाई देती हैं। हालात कैसे हैं, तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने ऐसी ही मुश्किलें खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि स्थिति और गंभीर न हो जाए। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में भयंकर उफान है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। उत्तराखंड में पहले ही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भी खतरा बन रही है। गंगा के किनारे बसे इलाके बाढ़ के खतरे में। पश्चिम बंगाल में भी कई जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और राजस्थान में चंबल नदी का उफान मुसीबत बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर उत्तर भारत के करीब 4 राज्य भारी बारिश से बेहाल। नदियां सूख जाएं तो त्रासदी और नदियां उफान पर आ जाएं तो तबाही का ऐसा मंजर। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। ये दतिया की तस्वीर है। सिंध नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और दतिया में हुआ भी कुछ ऐसा। देखते ही देखते नदी के तेज बहाव के साथ सिंध नदी पर बना ये पुल टूटकर बह गया। तस्वीरें डरावनी हैं। उफान पर आई नदियां तबाही ला रही हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। दतिया में इससे पहले रतनगढ़ माता पुल और एक लॉन्च पुल पहले ही टूट चुका है। और अब सेवड़ा का पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में तिनके की तरह बह गया। पुल के टूटने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये थी कि बढ़ते जलस्तर की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया था। ये सिंध नदी पर बना सबसे बड़ा ब्रिज था, जिसकी वजह से भिंड और इटावा को जोड़ने वाला रास्ता अब बाधित हो गया है। एहतियातन कई गांवों को खाली कराया गया है। कुछ गांवों में अभी भी लोग फंसे हैं। कस्बे के सरकारी अस्पताल में भी पानी भरा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति चंबल नदी के आसपास बसे इलाकों में है। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 5 मीटर ऊपर बह रही है। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हालात हो सकते हैं। पानी निचले इलाकों में भर गया है। जो पुराना पुल है वो डूब गया। आप देख सकते हैं कि पुराना पुल यहाँ था, वो पुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खतरे के निशान की अगर बात की जाए तो 5 मीटर ऊपर चंबल बह रही है। जो नया पुल है, नया पुल का खतरे का निशान 142 मीटर है, उसको भी टच करने वाली है। उसको नदी का जो बहाव है उतना तेज है कि जो आसपास के गाँव हैं, जो 2 दर्जन से अधिक गाँव में डूब के क्षेत्र में आ गए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। जो चप्पे चप्पे पर जो डूब के इलाके हैं वहाँ इनकी टीम लगातार मुनादी बटवा रही है। जो डूब के इलाके हैं उन लोगों को निकालने का काम भी SDRF की टीम कर रही है। हालांकि आगामी 48 घंटों में हैवी रेंज की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है शिवपुरी, जहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी बदल दी है कि घर, मकान सब पानी में डूब गए हैं। शिवपुर में कुनो नदी में इतना पानी बढ़ गया कि आसपास के कई गांव जलमग्न है। सड़क पानी में डूब गई है। इलाके को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। NDRF और SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए तैनात की गई हैं और पिछले कई दिनों से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। दतिया में सिंध नदी के बहाव से पुल टूट गया और भिंड में भी इस नदी ने कम कहर नहीं बरपाया। कल शाम से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी के पास बसे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है।
मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राज्य में बाढ़ के क्या हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालातों की जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है, सेना बुला ली गई है। कुल मिला के लगभग 200 गांव घिरे हैं। बाढ़ के ये हालात ऐसे बन गए हैं कि या तो लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं या फिर बाढ़ से बचने के लिए घर की छतों पर रहना पड़ रहा है। ग्वालियर संभाग के भी कई गांव बाढ़ के चलते खाली कराए गए हैं। रहने का ठिकाना नहीं बचा तो लोग अब मंदिरों में आश्रय ले रहे हैं। ये तस्वीरें रानीघाट आश्रम की हैं। जिनके घर बाढ़ की चपेट में आ गए वो अब मंदिर में आकर ठहरे हैं, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। खतरा अभी टला नहीं है। ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा और एक दिन कम से कम कल तक हो सकती है। अभी भी बढ़ी हुई है, अगले 24 घंटे तक कम से कम। मध्य प्रदेश में इस वक्त ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। शिवपुरी, मंदसौर, मुरैना में भी अगले कुछ दिन बारिश जारी रहने वाली है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि सावधानी बरतें ताकि किसी भी बड़े नुकसान को टाला जा सके। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह, मुरैना से करतार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय वायुसेना अब तक बाढ़ में फंसे 37 लोगों को एयरलिफ्ट कर चुकी है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और वहीं भारतीय वायुसेना आप देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है। लगभग 37 लोग बताए जा रहे हैं जो अब तक एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। और पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज हावड़ा और हुगली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से बाढ़ के हालात पर बात भी की। साथ ही दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर पश्चिम बंगाल में ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का ये विकराल रूप वाकई डरा रहा है। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि 15 फीट ऊंची ये शिव मूर्ति भी बाढ़ में डूबी दिखाई दे रही है। नदी किनारे मौजूद सभी घाट पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने घाटों के आसपास जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो नदी किनारे बसे घरों को भी खाली कराया जाएगा। राजस्थान के कोटा शहर में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये तस्वीरें देखिए, जहां एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे 40 यात्रियों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में यमुना नदी भी उफान पर है। कई इलाके पानी में डूबे हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के जहानाबाद में हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो
तो वहीं पानी की तेज धार की वजह से सड़क टूट गई, जिससे लोगों को आने जाने में अब मुश्किल हो रही है। लोग बाढ़ के पानी में से चलकर जाने के लिए मजबूर हैं। डीएम हिमांशु राय ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने के भी आदेश दिए। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तबाही का अंदाजा आप उलुबेरिया की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। घर पानी में डूबे हैं। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आराम बाग में भी नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के लिए नाव ही अब एकमात्र सहारा रह गई है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो न जाने तबाही की ऐसी और कितनी तस्वीरें दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.